हम देखते हैं कि गोकू और बाकी सभी के सभी आखिरकार बारडॉग के साथ उसके मल्टीवर्स में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहां पे पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि वहां पे सब कुछ तबाह होता है। प्लेनेट वेजिटा पे कोई भी नहीं बचा था। तभी हम देखते हैं कि बारडॉग कहता है, यहां तो कुछ भी नहीं बचा। भला अब हम क्या करेंगे? इस पे डार्क जिन कहता है, गोकू ने तो इन सभी की सुरक्षा के लिए उस ओमनी शील्ड को भी लगाया था, लेकिन यकीन नहीं हो रहा है कि उस शील्ड को भी किसी ने तोड़ दिया और उन सभी को मार दिया। कोई भी नहीं बचा है, कोई भी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उन सभी से कहता है, मेरी बात सुनो, हम सब प्लैनेट नैमेक पर जाएंगे, क्योंकि हम यहां पर उसी लिए आए हैं। मुझे नहीं पता कि ये हो जाएगा और सारे के सारे साइंस मारे जाएंगे। मुझे इस चीज का अफसोस है कि मेरे ओमनी शील्ड को भी किसी ने तोड़ दिया और इन सभी को मार दिया। लेकिन अभी भी हमारे पास मौका है। हम उन नैमेकियन की मदद से बाकी सभी को ढूंढेंगे। चलो चलें। तभी डेविल गोकू कहता है, ठीक है, हम ये कर सकते हैं। तभी ये बात को कहने के बाद सभी के सभी उस यूनिवर्स के प्लैनेट नैमेक पर जाने के लिए निकल जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो प्लैनेट नैमेक के पास कुछ देर के बाद पहुंच जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं प्लैनेट नैमेक की भी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत होती है और उसे भी किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से तबाह कर दिया था। ये देख के डार्क जिन कहता है, क्या ये भला क्या है? लेकिन मैं समझा नहीं, ये कैसे और क्यों? तभी डेविल गोकू कहता है, वो सब कुछ जानते हैं और ये सब कुछ उन्हें भी पता है कि हमें अदर मल्टीवर्स में जाने के लिए उन सभी नैमेकियन की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए उन्होंने ये सब किया। उन्होंने एक भी नैमेकियन को नहीं छोड़ा और सभी को मार दिया। तभी गोकू कहता है, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए इन्हें क्यों मारा? इन सभी का तो कोई दोष भी नहीं था, तो फिर ऐसा क्यों? तभी गोकू के सामने एक नैमेकियन किड आता है और कहता है, क्या तुम भी हमें खत्म करने आए हो? अब तुम भला क्या चाहते हो? सब तो मारे गए। तभी ओमनी गोकू कहता है, शांत हो जाओ बच्चे, हम यहां पर तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। बस मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ किसने किया है?
तभी वो नमेकियन बच्चा कहता है, क्या? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। उसने भी ऐसा कुछ कहा था और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था, लेकिन उसने हमारे गुरु को सबसे पहले मार दिया। मुझे बचाते हुए बाकी सभी भी मारे गए और मैं छुपा हुआ था क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी आंखों के सामने सभी लोग मारे गए, सभी लोग। कोई नहीं बचा सिवाय मेरे। तभी डार्क जिन कहता है, यकीन नहीं होता कि वो सब इतना कुछ कर सकते हैं। इन सब का तो कोई दोष नहीं था, तो फिर क्यों? इस पे गोकू कहता है, कुछ नहीं, बस लगता है उन्हें हमें मजबूर करना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। मजबूर तो वो सभी के सभी होंगे। तभी वो बच्चा कहता है, तुम सच में मुझे नहीं मारोगे ना? इस पे गोकू कहता है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस बच्चे पे कोई हमला करता है, और वो भी अचानक से। लेकिन तभी उसी वक्त ओमनी गोकू तुरंत ही उस पे किए हुए हमले को महसूस कर लेता है और उस बच्चे को बचा लेता है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू के सामने एक बहुत ही अजीब सा लेकिन काफी ज्यादा खतरनाक गॉड आता है, जिसे गोकू देख के कहता है, तुम्हारी शक्ल को देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम ही हो वो जिसने ये सब कुछ किया है। इस पे वो शख्स कहता है, क्या बात है, तुम तो काफी होशियार हो। ये बात को तुम आखिर समझ गए कि ये मैंने ही किया होगा। तभी गोकू कहता है, क्योंकि तुमने इस बच्चे को मारने की कोशिश की, और तुम जैसे को भला एक नमेकियन बच्चे से क्या खतरा होगा, लेकिन तुम्हें मुझसे खतरा जरूर है। तभी वो शख्स कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, मैंने इन सभी को मारा है, और पता नहीं ये पिद्दी आखिर कैसे बच गया, लेकिन अब ये नहीं बचेगा। तभी वो नमेकियन बच्चा कहता है, यही है वो, इसी ने सभी को मारा है। इस पे ओमनी गोकू कहता है, मुझे ये बहुत ही अच्छे से पता है, तुम इस बात की चिंता मत करो, समझे बच्चे? मैं इसे देख लेता हूं, और इसने सभी को मारा है, तो मैं इसे इसके लिए बहुत ही बुरी सजा दूंगा। तभी वो बच्चा कहता है, सच में ना? तुम सच कह रहे हो? तभी गोकू कहता है, हाँ बिल्कुल, बस देखते जाओ। तभी डार्क जिन कहता है,
गोकू, लेकिन वो तो। इस पे गोकू कहता है, मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना है और ना जानना है, बस इसे मारना है। तभी वो शख्स कहता है, बेवकूफ, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूं, समझे, और क्या क्या कर सकता हूं। तभी गोकू कहता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि ये सब कुछ तुम टोराक के कहने पे कर रहे हो, लेकिन अब मैं जो चाहूंगा वही होगा। तभी वो शख्स कहता है, बहुत बढ़िया। इन सभी नमकिन में से तो कोई ऐसा नहीं था जो कि मेरा मुकाबला कर पाए, और ये सब के सब मेरे हाथों कुचले गए। लेकिन तुमने मेरे हमले को रोका। तुम में थोड़ा दम है, तुमसे लड़ने में मजा आएगा, और तुम्हें मारने में भी। तभी गोकू कहता है, बिल्कुल, तुमने सही कहा। मुझे भी तुम्हारी दर्द भरी चीखें सुनकर बहुत मजा आएगा। तभी ये सब देख के डार्क जिन कहता है, आखिर ये भला मैं क्या देख रहा हूं? ये तो गोकू जैसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ओमनी गोकू काफी ज्यादा बदल चुका है उस लड़ाई के बाद। तभी वो शख्स कहता है, चलो शुरू करें सयन। तभी ओमनी गोकू भी कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तैयार हूं तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए।